दैट वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड विथ हीरा। कुछ दिन पहले मैंने पूरी वैकेशन का जो ब्लॉग है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ बता सकती हूँ या बताती हूँ ताकि आप लोग को भी ईजी हो जाए कहीं भी जाना। ये मेरा सेकेंड ट्रिप है आदि के साथ। दार्जिलिंग का जो ट्रिप था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दार्जिलिंग एक हिल टाइप का शहर है और पूरी एकदम समुद्रिक टाइप का शहर है, तो उसका दोनों का एक्सपीरियंस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। तो ये आज का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग को पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जाहिर सी बात है, हम लोग जब बच्चे को लेके जाते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत टेंशन करते हैं कि बच्चे को किस तरीके से वहाँ पर पैम्परिंग किया जाए, या नया जगह है, खाना ठीक से मिलेगा कि नहीं, उसको तबीयत ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, वो रोएगा तो नहीं, या एट्सेट्रा बहुत लॉन्ग जानी है, बच्चे को परेशानी हो जाएगा। ये सब सोच के हम लोग पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। और जाहिर सी बात है, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, ये कॉमन चीज़ है जिसके लिए मुझे भी बहुत टेंशन में मैं थी कि आदि को लेके जाऊँगी। विंटर का टाइम है, ठंडा लग ना जाए, कोल्ड ना हो जाए, फीवर ना हो जाए, खाना वगैरह, मैं खाने के लिए बहुत टेंशन में रहती हूँ कि खाना ठीक से उसको मिलेगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली 3 दिन का ट्रिप था, तो लॉन्ग जर्नी तो ऑफ कोर्स है, लेकिन ट्रेन का जर्नी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं करता है क्योंकि आदि बचपन से ट्रेन में जर्नी कर रहा है, जिसकी वजह से उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि उसका नाना नानी का घर या उसका दादी का घर उसको ट्रेन से ही जाना पड़ता है, जिसके लिए उसको प्रॉब्लम, ये बचपन से उसका हैबिट है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग जर्नी ऑफ कोर्स बच्चे को प्रॉब्लम करता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं था, लेकिन जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा टेंशन था वो है खाना। उसको ठीक से खाना कहाँ मैं उसको खिलाऊंगी, कहाँ से मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि अभी वो सॉलिड मील खाता है और उसका एक प्रॉब्लम है, वो मीठा चीज़ उसको पसंद नहीं है। उसको ज़्यादा उसको रिच खाना मैं उसको नहीं दे सकती क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा है। तो मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं पीडियाश्योर यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन बस वो एक ही सामान है जिसको मैं बाहर से पैकेट से मतलब ख़रीद रही के खिला रही हूँ। अदरवाइज़ मैं घर का ही खाना उसको मतलब बना के देती हूँ। तो वो जाहिर सी बात है, घर का खाना हैबिट है उसका, बाहर का कोई वो चॉकलेट चिप्स वगैरह या ऐसा कुछ खाता नहीं है। चिप्स अभी थोड़ा बहुत मैं उसको दी हूँ, वो भी बहुत हल्का, जो सब कुरकुरे वगैरह ये सब नहीं देती हूँ। तो ये सब वो खाता नहीं है, तो मैं उसका पेट कैसे उसको सॉलिड मील कैसे दूँ, ये सब मुझे बहुत टेंशन में रहता है मुझे। तो जब मैं जिस दिन मैं गई थी उस दिन मैं इसीलिए कोलकाता, मतलब मेरा मायका जो है वहाँ पे मैं रुक के मैं गई थी, और रात का ट्रेन था तो उतना प्रॉब्लम नहीं था। उसको सॉलिड मील मतलब डिनर उसका खिला के उसको मैं लेके गई थी, और ट्रेन में बस पेडियाश्योर उसको रात को पिला के फिर उसको सुला दिया था, और सुबह उठ के हम लोग पूरी पहुँच गए थे। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, उसके लिए मैंने कैरी किया था जो छातू होता है, मतलब छोले का जो छातू होता है, उसको मैं उसके लिए लेके गई थी। पेडियाश्योर लेके गई थी और ओट्स लेके गई थी, जो है मैं ओट्स उसको जिस तरीके से खिलाती हूँ, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, उसका भी मैं आप लोग को एक दिन वीडियो अलग से बना के दूँगी। तो वो मैं लेके गई थी, और ये सामान मैं इमरजेंसी के लिए मतलब ऑप्शनल मैं लेके गई थी। अगर वो लंच ठीक से नहीं किया, अगर लंच मुझे ठीक से नहीं मिला उसका, या डिनर उसका नहीं मिला, तो मैं ये ऑप्शन के लिए मैं लेके गई थी। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे फर्स्ट डे में, तो उस दिन वहाँ पे मैंने पूछा था कि बच्चे के लिए खाना अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से खाते हैं उसको हम उस तरीके से नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग का जो सब्ज़ी दाल वगैरह होता है वो थोड़ा रिच होता है बाहर का। तो इसी हिसाब से मैंने उन लोगों को तो पूछा था, तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि हाँ ऑफकोर्स बच्चे के लिए खाना अवेलेबल होता है, आप लोग को अलग से चार्जेस देना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको खाना मिलेगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो अच्छी बात है। तो आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए, मतलब अगर आपका बच्चा आपके तरह रिच मतलब ज़्यादा मसालेदार खाना खाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, इसकी वजह से ये चीज़ से मैं अभी दूर रह रही हूँ। अब 5-6 साल हो जाएगा तो मैं हैबिट करवा सकती हूँ शायद। तो इसीलिए तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि 100 रुपीज़ अलग से लगेगा बच्चे के लिए खाने के लिए। तो उस हिसाब से आपको चावल,
दाल और मछली आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ और आलू का मतलब आलू जो बॉयल किया हुआ आलू होता है वो आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने उसको 100 रुपीज़ चार्जेस दिया था। तो मैं खुश हो गई थी, चलो अच्छी बात है कि बच्चे का खाना मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि आपको पहले ही होटल में जाके आपको पूछना पड़ेगा कि बच्चे के लिए खाना अवेलेबल होता है कि नहीं। तो मैंने जब फर्स्ट होटल में मैंने जब पूछा तो मैंने सोचा कि चलो दूसरा जब हम लोग चेंज करेंगे होटल तब उसमें भी हो जाएगा शायद, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि सेकेंड जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे और वो स्टेशन के पूरा नियर बाय था वो वाला होटल, तो इसीलिए हम लोग ने वही वाला चूज़ किया था ताकि हम लोग को सुबह उठ के जब हम लोग रिटर्न करेंगे तो एकदम स्टेशन नज़दीक होगा तो वो हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो जब हम लोग होटल में गए, रूम में गए, तो उसके बाद हम लोग को पता चला कि नहीं, बच्चे के लिए कोई भी खाना यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम लोग को बहुत टेंशन में आ गए कि क्या करेंगे। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि ठीक है, बाहर से कहीं से खाना हम लोग ऑर्डर कर लेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब कोई भी होटल में आप जाओगे, एंट्री करोगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आप प्लीज़ जाके पूछ लेना कि बच्चे के लिए खाना अवेलेबल होगा, अलग से बनाया होगा या नहीं, क्योंकि हर एक होटल में नहीं होता है। दूसरा चीज़, डिनर में आदि को रोटी उसको देती हूँ डिनर में। तो रोटीज़ भी आप अगर होटल में चार्जेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक एक रोटी का मतलब लास्ट होटल में जब मैं रुकी थी एक एक रोटी का शायद 10 या 15 रुपीज़ था पर पीस। तो तो हम लोगों ने बाहर से रोटी ऑर्डर किया था आदि के लिए। तो इसीलिए मतलब नहीं, बाहर से नहीं, अंदर वहीं पे किया था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, रात हो गया था बहुत। तो और बाहर का कोई भी जगह रोटी नहीं बना रहा था, तो इसी हिसाब से हम लोग अंदर ही घर में। तो अगर आपको बाहर में ऑप्शन मिलता है तो आप बाहर का भी रोटी खिला सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये तो कुछ चीज़ मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा कि बच्चे का खाना हर होटल में नहीं होता है। ये है खाने के बाद। दूसरी बात कि ऑब्वियसली समुद्री जगह है जहाँ पर पूरी, तो उस हिसाब से आपको बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो एक ऐसा जगह है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब इधर बदमाश तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत बदमाश है और बच्चे बदमाश तो हो गए ही। तो अगर बच्चे इधर उधर बहुत ज़्यादा वो अगर ये करता है, मतलब इधर उधर जा रहा है अगर, तो बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी है सामने, अगर आप पानी में जा रहे हो तो पानी में आपको ये हो सकता है, आप खो सकते हो या आपको ठंडा लग सकता है, ये सब आप बच्चे को समझा सकते हो। फिर भी अगर बच्चे ना माने तो प्लीज़ बच्चे को ध्यान से रखना अपने पास, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सेफ्टी का जगह है और बहुत लोग रहते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं बच्चे को देखूंगा पानी में जाऊंगी तो दूसरा कोई आके आपको बच्चे को मतलब ले सकता है या ऐसा कुछ, वहाँ पर वो ऐसा नहीं है। सिस्टम उन लोगों का बहुत अच्छा है। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा गुम हो गया तो हम लोग के पास ऑफकोर्स न्यूज़ आएगा ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पुलिस रहता है जो लोग ये सब का ध्यान देता है। तो वो एक सेफ्टी है। बस पानी से बचा के रखना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आदि के लिए मेरा एक प्लस पॉइंट था। आदि को फर्स्ट टाइम जब मैं उसको पानी में लेके गया तो उसका पापा जब लेके गए थे, वो वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में, तो जब लेके गया था वही एक मतलब छोटा सा क्लिप है जहाँ पे वो पानी में चला गया था। उसके बाद वो गया ही नहीं क्योंकि उसका कपड़ा भीग रहा था और वो खुद बोल रहे थे कि मतलब मुझे नहीं जाना, अमी ना, मतलब उसको जाना नहीं क्योंकि उसका कपड़ा भीग रहा है। तो वो इसीलिए बोला कि नहीं, वो बाली में ही मतलब बाली से ही खेल रहा था, सन से खेल रहा था, तो उसी में उसको मज़ा आ रहा था। तो हम लोग अच्छे से मज़ा कर पाए। तो ये एक चीज़ है बस, अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे को लेके आप जा सकते हो। और मेरा जब रिटर्न का टाइम था तो हम लोग सुबह 6:40 में हम लोग का ट्रेन था और हम लोग यहाँ पर पहुँचे रात को 9 बजे। मतलब उतना लॉन्ग टाइम में हम लोग ट्रेन में थे। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा था कि शायद आदि को प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन माशाल्लाह उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत अच्छा था। और तबीयत भी माशाल्लाह उसका बहुत ठीक ठाक है, एकदम वो चंगा है माशाल्लाह। तो इसी वजह से मैं अभी हैप्पी हूँ कि चलो वो ठीक है, क्योंकि अगर उसको कुछ हो जाता तो शायद मैं और ज़्यादा या हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेते थे। तो अगर आप
कहीं जाने का प्लान कर रहे हो तो बेझिझक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक जगह पे एक थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ रहता है, तो हर चीज़ सोच के आपको जाना पड़ेगा। आप इंजॉय करो, खुल के इंजॉय करो, लाइफ एक ही है भाई। तो और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो उसका स्टडीज़ वगैरह ये सब के बारे में सोचना पड़ेगा, वो चीज़ आप तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप घूमने का प्लान करो तो ऑफकोर्स जाइए, इंजॉय कीजिए। बच्चे बीमार होंगे, तबीयत ख़राब होगा, मेडिसिन है, डॉक्टर है ऑफकोर्स, बस थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। जितना उसका जितना घूमेंगे उतना इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। अगर पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।